बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की। DSM-5 TR अगर आप खोल कर देखें तो इनिशियली जो है वो आपको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पूरा चैप्टर एक नज़र आता है। मैं कोशिश करूंगा कि बल्कि मैंने ये नियत की है कि मैं इंशाल्लाह सारा DSM पढ़ाऊँ आपको वन बाय वन करके। तो बस इसी नीयत के साथ आप दुआ कीजिएगा कि हम साबित कदम रहे। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से पहला चैप्टर है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता क्या है और इसको कहते क्यों है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते क्यों है। न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, डेवलपमेंट का मतलब होता है जो आप कह लें कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की बढ़ोतरी होती है, एक प्रोसेस होता है ब्रेन के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका बनना या उनका डेवलप होना। और डिसऑर्डर हम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ द कंडीशंस, ग्रुप ऑफ द जो है वो प्रॉब्लम्स, बीमारियां। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि वो बीमारियां जो नर्वस सिस्टम की सही डेवलपमेंट ना होने की वजह से पैदा होती हैं, या जब हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता तो उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स, जो डिसऑर्डर्स, जो कंडीशंस, जो मसाइल क्रिएट होते हैं उनको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। मसलन आपने ये देखा है कि आपने ये पढ़ा है, हमेशा ही पढ़ा है हमने कि ब्रेन जो है वो आपकी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके तमाम बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन बिहेवियर लिंक, बिहेवियर एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, आपकी मूवमेंट्स को भी ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, आपकी सोच के अंदाज को, सोचने को, हरकत करने को, ये तमाम चीजें जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अब जब ब्रेन की सही डेवलपमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम फंक्शंस जो भी मैंने आपको बताए हैं ये भी सही से काम नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली डिफरेंट बीमारियां क्रिएट होंगी। तो ही जब ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी तो उन मसा बहुत से मसाइल क्रिएट होंगे, और उन मसाइल को जो है वो हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब आ जाते हैं DSM-5 TR की डेफिनेशन की तरफ। द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस विद ऑनसेट इन डेवलपमेंटल पीरियड। अच्छा, ये मैंने आपके लिए DSM-5 TR से एग्जैक्ट जो है वो डेफिनेशंस को और मटेरियल को कॉपी किया है, ताकि आपको इसका अंदाजा हो सके कि बेसिकली, क्योंकि आपने वो पढ़ना है तो आपको, इसलिए मैंने मटेरियल भी मैं आप वही डाल रहा हूँ, ताकि जब आप DSM-5 TR खोलें तो आपके लिए कोई नई चीज ना हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप जो है वो इजीली जो है वो इसको पढ़ लेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ द कंडीशंस विद ऑनसेट इन द डेवलपमेंटल पीरियड। यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो उन कंडीशंस, उन बीमारियों का, उन मसाइल का एक जो है वो ग्रुप है जो डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान शुरू हो जाती हैं, जो डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये शुरुआत होती है, ऑनसेट शुरू होना ड्यूरिंग द या इन द डेवलपमेंटल पीरियड। अच्छा, डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। पैदाइश से लेके जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तकरीबन पैदाइश से लेके 5 साल तक, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल पीरियड। तो ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल मसाइल होते हैं, ये डिसऑर्डर्स होते हैं, ये इस खास पीरियड के दौरान जो है ये शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, द डिसऑर्डर टिपिकली मैनिफेस्ट अर्ली इन द डेवलपमेंटल पीरियड बिफोर द चाइल्ड एंटर्स स्कूल। बच्चा जब स्कूल दाखिल होता है तो उससे पहले पहले ये जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। एंड आर करेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंटल डेफिसिट डिफरेंसेस इन द ब्रेन प्रोसेस। ब्रेन, अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ब्रेन प्रोसेसेस में जो है वो, ब्रेन प्रोसेस मीन कि जब ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो सही तरह से प्रोसेस नहीं करेगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। आपने किताब पढ़नी है तो ब्रेन का एक प्रोसेस है, आपने भागना है तो ब्रेन का एक प्रोसेस है, आपने एक जगह पे बैठना है तो उसका भी ब्रेन का एक प्रोसेस है। तो अगर आप बैठना चाह रहे हैं, ब्रेन सही प्रोसेस नहीं कर रहा, तो आप भागे दौड़े फिर रहे होते हैं। हम कहते हैं जी ADHD है बच्चा। तो क्यों है ADHD? क्योंकि वो ब्रेन उसका सही प्रोसेस नहीं कर रहा, वो टिक के एक जगह पे बैठ नहीं पा रहा, ब्रेन जो है वो उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दैट प्रोड्यूस इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। अब उससे होता क्या है बेसिकली, जब ये मसाइल होते हैं तो उनसे बच्चे की पर्सनल जो फंक्शनिंग है वो मुतासर होती है। पर्सनल फंक्शनिंग से क्या मुराद होती है? खुद से काम करने वाले, वो सही से खा पी नहीं सकता, खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, खुद से
खुद से कोई काम नहीं कर सकता, ब्रश नहीं कर सकता, मुंह नहीं धो सकता, नहा नहीं सकता, अपने कपड़े नहीं इस्त्री कर सकता, अपना ख्याल नहीं रख सकता। तो ये क्या है, पर्सनल उसकी जो फंक्शनिंग मुतासर हुई है। सोशल, दूसरों के साथ दोस्तियां नहीं बच्चे करते, ताल्लुकात नहीं बनाते, दूसरों की बात को नहीं समझते। एकेडमिक्स, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, चीजें याद नहीं रख पाते। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि सही से जो रूटीन है उनकी, मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाते, टाइम लिमिट्स का ख्याल नहीं करते। आमतौर पर ऑक्यूपेशनल जो फंक्शनिंग होती है ये हम अडोलिसेंस वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो जब ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं होगी, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज आएंगे, तो हम क्या कहते हैं जी कि ये बच्चे की पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग पे मुतासर होती है इनसे। अच्छा, सुविरिटी, सुविरिटी जो है वो बेसिकली दो अप्रोचेस थी। पहले ये कहा जाता था कि या तो मसला है या मसला नहीं है। लेकिन अब क्या, नेक्स्ट क्या इशू हुआ, उन्होंने कहा जी कि, सॉरी, जब नई अप्रोच आई ना, पहली अप्रोच ये थी कि या तो मसला है यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। ये नहीं है कि कम है या मॉडरेट है या माइल्ड है या सुवियर है या प्रोफाउंड है, ऐसा नहीं। तो पहली अप्रोच ये थी, पहले जो साइंटिस्ट थे या जो थेरिस्ट थे उन्होंने कहा जी या मसला है या नहीं है। अब जो नई अप्रोच आई है अंडरस्टैंडिंग के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ, उन्होंने कहा कि अप्रोच है या नहीं है का सवाल पैदा नहीं होता। असल में मसला अगर है तो कम है, दरमियाने लेवल का है या ज्यादा है, तो इसको कहते हैं स्विरिटी। द रेंज ऑफ द डेवलपमेंटल डेफिसिट और डिफरेंसेस वेरीज फ्रॉम स्पेसिफिक लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग और कंट्रोल ऑफ द एग्जेक्टिव फंक्शनिंग टू ग्लोबल इंपेयरमेंट ऑफ सोशल स्किल्स और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। उन्होंने कहा जी इसकी जो रेंज है ना, बेसिकली जो सिवियरिटी है वो पढ़ाई में कमजोर होने से लेके, यानी ये सबसे कम सिवियरिटी है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है जी, नालायक है, ठीक है, ये सिवियरिटी है। तो यहां से लेके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तक, यानी बहुत ज्यादा सिवियरिटी होगी तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, अगर कम सिवियरिटी होगी तो क्या होगा, लर्निंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, लेकिन बच्चा इंटेलेक्चुअली ठीक होगा, इतना सीवियर डेवलपमेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में इशू नहीं होगा। सिर्फ क्या है कि कोई पढ़ाई में कमजोर हो गया, थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी ना समझ पाया, थोड़ा देर से समझ पाया, तो ये तो चले एक चीज़ हो गई। तो ये सिवियरिटी है, ये माइनर सिवियरिटी है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होना एक जो है वो सिवियर कंडीशन है। तो वो कहते हैं जो रेंज होती है ना इसकी, वो माइनर से लेके मेजर तक होती है। वंस थॉट टू बी कैटेगोरिकली डिफाइंड, उन्होंने कहा जी एक दफ़ा ये ख्याल किया जाता था पुराने वक्तों में कि ये है या नहीं है, मसला है या नहीं है। लेकिन मोर रिसेंट डायमेंशनल अप्रोच, लेकिन जो अभी लेटेस्ट डायमेंशनल अप्रोच आई है, मेजरमेंट ऑफ द सिम्टम्स डिमॉन्स्ट्रेट अ रेंज ऑफ द सिवियरिटी, उसमें क्या किया उन्होंने कहा जी कि जो सिम्टम्स है ना उनकी सिवियरिटी होती है। शुरू में क्या था, उन्होंने कहा कि कैटेगरीज बना दी हैं हाँ ना में, यस नो में, कि मसला है या नहीं है, एडीएचडी है या नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा जो नई अप्रोच आई है उसमें क्या है कि या चीज कैटेगरीज मौजूद हैं, अगर मसला मौजूद है तो या वो माइनर लेवल का है या मॉडरेट लेवल का है या सीवियर का है या प्रोफाउंड का है। ठीक हो गया जी, तो ये इसकी सिवियरिटी है। आगे आ जाता है को अकरेंस ऑफ द एनडीडी, यानी को अकरेंस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अब जरूरी नहीं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, जिस तरह मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे हैं जिस तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी डिसऑर्डर जो है वो, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो एक मसला है, एक कंडीशन है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का, एक डिसऑर्डर है कैटेगरी का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दूसरा डिसऑर्डर है, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तीसरा है। फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, मोटर डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये अभी जो मैंने आपको गिनवाए हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एडीएचडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, मोटर डिसऑर्डर्स हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली वो कहते हैं को अक्कर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ साथ, यानी अगर एक डिसऑर्डर है तो दूसरा भी साथ साथ हो सकता है। द न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स फ्रीक्वेंटली को अक्कर विद वन एंड अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो को अक्कर करते, को अक्कर मतलब एक टाइम में दोनों का होना। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऑफन हैव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी वो बच्चे या वो लोग जिनके अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पाया जाता है उनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी पाया जा सकता है इसी तरह उसी टाइम में।
या दोनों, यानी कि इकट्ठे दोनों पाए जा सकते हैं। एंड मैनी चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आल्सो हैव अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। यानी इसी तरह कुछ बच्चे जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के साथ हैं, यानी एडीएचडी के साथ हैं, एट द सेम टाइम उनके अंदर लर्निंग डिसऑर्डर भी पाया जा सकता है। तो ये है जी इसकी को अकरेंस। को अकरेंस मीन के एक ही टाइम में जो है वो डिसऑर्डर्स का एक या एक से ज्यादा डिसऑर्डर्स का एक ही टाइम में जो है वो मौजूद होना, तो दैट इज को अकरेंस। तो ये मैंने आपसे बात कर ली जी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या होता है, सिवियरिटी इसकी क्या है, और इसके अलावा जो है वो को अकरेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, और इसके अलावा जो है वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी में जो है वो पाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर पे होगा। हम ये जो तमाम डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, एएसडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एडीएचडी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर, अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये सारे के सारे जो है वो हम अपने डिफरेंट आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो फिर हम आगे मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी एंड लॉट मैनी अदर disorders those were included in the DSM-5 TR, inshallah I will try to my level best to cover all the disorders as well। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।